इस्लामिक कंट्री सऊदी अरेबिया, उनको मुबारकबाद दे रहे हैं कि वाह वाह आपने बड़ा अच्छा काम कर लिया है। भाई वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अच्छा, मुबारकबाद ही नहीं देनी चाहिए? मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि वो कौन से हमारी तरह मुसलमान हैं। मुसलमान को मुबारकबाद दे तो बंदा समझता है कि यार ये हमारा मुसलमान भाई है। औकात क्या है इसकी? अब पाकिस्तान की औकात क्या है? पूरी दुनिया में इस टाइम सबसे करज़ई मुल्क है पाकिस्तान। वहाँ पर इंडिया मौजूद होता है, अब वहाँ पर पाकिस्तान को जो है ना एलिमिनेट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, बताएं आप। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप बताओ क्या वजह है? अब ये जो इंडिया ने दावा किया है, मेरा जो अपना ओपिनियन है, ये भी एक फेक न्यूज़ ही है और इंडिया चांद के ऊपर नहीं गया। और क्योंकि जैसे अमेरिका ने ये चीज़ की थी, अभी इन्होंने ये भी प्लान किया होगा कि हम भी उनके पीछे पीछे सुपर पावर जब बनने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कि इसकी एक जो है 1 अरब से 1 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है। मैं मुबारकबाद नहीं दे सकता क्योंकि वो गैर मुस्लिम है। अगर आपको मुबारकबाद देते हुए आप मुबारकबाद देंगे तो क्या पता उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। आप इस्लाम ने कब कहा है कि कोई गैर मुस्लिम भी अच्छा काम करे तो आप उसे मुबारकबाद नहीं दे सकते? भाई मेरा ज़मीर नहीं मानता कि मैं ना उसको मुबारकबाद पेश करूँ। हमें यार, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया चांद पर चला गया और पूरी दुनिया उन्हें मुबारकबाद दे रही है, क्या वो सही कर रही है या नहीं? सही कर रही है, मुबारकबाद देनी चाहिए। देनी चाहिए। मौलवी साहब ये कह रहे हैं देनी चाहिए। जो 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, ये लोग अपने ऐशो आराम कर रहे हैं। इधर से चीज़ें बढ़ा दी, बत्ती के बिल बढ़ा दिए, गैस के बिल बढ़ा दिए, खाने की हर चीज़ बढ़ा दी है, लेकिन इस गरीब के पास 2 वक्त का खाना नहीं है, गरीब के पास दवाई लेने के लिए पैसे नहीं है। अब कल इन्होंने फिर दवाइयों की बहुत बड़ी कीमतें, 25 दवाइयों की बहुत बड़ी ज़्यादा कीमतें। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ग्रीस कंट्री में गए थे, वहाँ पे उन्हें ग्रैंड ऑनर का अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो ब्रिकिस्ट का मीटिंग अटेंड करके आ रहे थे। उसके बाद ग्रीस कंट्री ने उन्हें अपने पास बुलाया और बुला के उन्हें ग्रैंड ऑनर का अवार्ड भी सम्मानित किया और चंद्रयान 3 का शुभकामनाएं और मुबारकबाद भी दी। वही बात करें, पूरी दुनिया जो है चंद्रयान की शुभकामनाएं, मोदी को मुबारकबाद दे रही है। वहीं पर पाक मीडिया से कुछ खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी कुछ लोग जो हैं वो हिंदुस्तान के तारीफ़ को लेके जल रहे हैं। उन्हें किसी प्रकार की अगर उनके सामने लोगों के सामने, पाकिस्तानी लोगों के सामने अगर आप इंडिया की तारीफ़ कर देते हैं, मोदी की तारीफ़ कर देते हैं, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलते हैं हमारे सामने जो है मोदी और इंडिया की बात ना करें, वो गैर मुस्लिम देश है, हम उनके उस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। हम मुसलमान हैं, मुसलमान हो के हिंदू की तारीफ़ कैसे करें? वहाँ की पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है। आइए देखिए, बहुत ही तगड़ा रिएक्शन होने वाला है, चलिए देखते हैं। पड़ोसी मुल्क इंडिया चांद पर पहुँच गया और यहाँ से हमारे जितने भी इस्लामी मुल्क हैं सब उन्हें मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। क्या लगता है कि आपको उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए चांद पर जाने की? वो तो हमारे पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैं, लेकिन जो है ना मुबारकबाद किस बात की दी जाए? ये चांद पर जाने की मुबारकबाद। चांद पर जा रहे हैं तो पहले इस्लाम पर तो आ जाएं। इस्लाम मुसलमान नहीं ना, मुसलमान नहीं है ना, तो चांद पर वो क्यों जा रहे हैं? तो मुसलमानों ने थोड़ी खरीद लिया। तो हम ये कहते हैं कि यार अगर चांद पर जा रहे हैं तो पहले उसकी रिसर्च करें, इस्लाम की बात करें। कुछ चांद पर जाने के लिए वो तो चांद पर तो रिसर्च करके ही चांद पर गए होंगे। जी जी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ ना कि चांद वो है एक मोर्जा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। वो चांद है, हर बंदे को पता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? वो अल्लाह के एक ख़ास बंदे हैं, वो एक रसूल है। जी सर, वो ठीक है, लेकिन अभी आज के साइंटिस्ट चांद पर जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? इंडिया चांद पर चला गया और दुबई, इस्लामिक कंट्री सऊदी अरेबिया, उनको मुबारकबाद दे रहे हैं कि वाह वाह आपने बड़ा अच्छा काम कर लिया है। भाई वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अच्छा, मुबारकबाद ही नहीं देनी चाहिए? मुबारकबाद नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि वो कौन से हमारी तरह मुसलमान है। मुसलमान को मुबारकबाद दे तो बंदा समझता है कि यार ये हमारा मुसलमान भाई है। जब तो अब एक मुल्क तरक्की कर रहा है, एक मुल्क चांद पर जा रहा है, चाहे वो नॉन मुस्लिम भी है, तो भाई उनको अप्रिशिएट तो करना चाहिए। बेशक करें, लेकिन जो है ना मुबारकबाद देने का मुसलमानों का या मुस्लिम कंट्री का कोई हक नहीं है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? मुसलमानों और मुसलमान कंट्री जितनी भी हैं उनका कोई हक नहीं है कि वो मुबारकबाद पेश करें। मतलब मुबारकबाद सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को देना चाहिए, नॉन मुस्लिम को नहीं देना चाहिए? जी, जो यानी कि वो गैर मुस्लिम है ना, वो चांद पर गए हैं, उनको गैर मुस्लिम मुबारकबाद पेश कर सकते हैं, लेकिन मुसलमानों का कोई हक नहीं है। अच्छा जी, तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है? लिखने की बात नहीं है, ये मैं अपना
मेरा ईमान है ये। आपका तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना ये सर। सर अगर एक मुल्क चांद पर जा रहा, हम नहीं जा पा रहे, हम जा पा रहे हैं? हम नहीं जा पा रहे, तो हम नहीं जा पा रहे, तो अगला जा रहा है तो उसको अप्रिशिएट तो करें। और इसमें ये है हम क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा इसलिए नहीं जा पा रहे कि हमारे मुल्क के जो झगड़े हैं वो भी नहीं ख़त्म हो रहे। कमजोर है ना, वो ताकतवर है तो चांद पर जा रहे हैं। हम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है ताकतवर है, चांद पर जा रहे हैं तो अप्रिशिएट तो करो। भाई, वो 100 बार जाएं, हमें उससे कोई लिंक नहीं है। तो आप मुबारकबाद तो दें। मैं मुबारकबाद नहीं दे सकता क्योंकि वो गैर मुस्लिम है। अगर आपको मुबारकबाद देते हुए आप मुबारकबाद देंगे तो क्या पता उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाए। आप इस्लाम ने कब कहा है कि कोई गैर मुस्लिम भी अच्छा काम करे तो आप उसे मुबारकबाद नहीं दे सकते? भाई, मेरा ज़मीर नहीं मानता कि मैं ना उसको मुबारकबाद पेश करूं। हमें अपने से दूसरे को अच्छा मानना चाहिए ना। मैं वो इज़्ज़त पसंद नहीं करता अपनी, जो एक गैर मुस्लिम को खुश करने में मुझे इज़्ज़त मिले। सर अल्लाह ने उनको इज्जत दी है। अल्लाह ने तो इज़्ज़त दी है, वो अल्लाह को फिर मानते क्यों नहीं? अल्लाह ने उनको इज्जत दी है। अब आप कहेंगे कि जो बाइडेन जो है वो अमेरिका के सदर बन गए तो अल्लाह ने उसको भी इज्जत दी, वो कहेंगे अल्लाह को नहीं मानते। अल्लाह पाक बेशक जिसको चाहे इज़्ज़त दे, जिसको चाहे ज़िल्लत दे। अब देखें कि कुछ दिन पहले इमरान खान की हुकूमत थी तो उसने सबको आगे लगाया हुआ था, उसने सबको जेल की हवा खिलाई थी, यहाँ तक कि उसने अमीर उल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम साहब को बात सुने मौलवी साहब, इंडिया जो है वो चांद पर पहुंच गया और दुबई, इस्लामिक कंट्री, मिडिल ईस्ट जो भी हैं, जितनी भी इस्लामिक कंट्री है वो उन्हें मुबारकबाद दे रही है। क्या दिन ये नस्वार ते पहुंच गए, पठान नस्वार ते पहुंच गए और चांद ते पहुंच गए। मतलब उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए, इंडिया को चांद पर चला गया। हाँ, इन्होंने दियो ले दिखम दिन। अच्छा, जबरदस्त हो गया। गाइस, इन्हें पता ही कुछ नहीं है मैं पाकिस्तानी हूँ या कहाँ पर रह रहा हूँ, तो क्या कहना चाहेंगे? हमारे तो ये हालात है, अब मैं बात चांद की कर रहा हूँ, ये बात कुछ और कर रहे हैं। भाईजान वो जो है ना थोड़ा सा ना अपसेट है। तौर पे, हाँ जी, सारे ही पागल हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता। क्या करें, मुल्क की हालात ही ऐसे हैं, महंगाई कहाँ जा रही और है। फिर आप यहाँ पर कह रहे हो कि हमने बनानी नहीं है, मुबारकबाद नहीं देनी है, तो गलत बात है। मैं उनको मुबारकबाद पेश नहीं कर सकता क्योंकि वो हमारे लिए मुखलिस आज के यूथ है, आज के यूथ है लड़का। एक मिनट बात सुनो गाइस, हमारे साथ आज की यूथ है, इससे पूछते हैं, इनसे बात करते हैं। क्या करते हो? मैं सर जी आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करता हूँ। सॉरी, ज्वेलरी का काम करता हूँ। ज्वेलरी का काम करते हो? पढ़े लिखे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कितना पढ़े हो? 8वीं क्लास से छोड़ा। 8वीं क्लास से छोड़ दिया, मतलब अब पढ़ ही नहीं रहे। अब क्या एज है? नहीं, मेरी 18 साल। अभी तो आपको तो 12वीं में होना चाहिए। जी, इस तरह मैंने काफ़ी देर से छोड़ा हुआ है। काफ़ी देर से छोड़ा हुआ। चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, चलें गाइस, पता लग जाता है क्या सोचते हैं ये। दुबई, सऊदी अरेबिया, जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं जो मुसलमान कंट्रीज़ हैं, इंडिया के चांद पर जाने पर मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, क्या उनको करना चाहिए? जी, करना चाहिए। करना चाहिए? करना चाहिए। ये कह रहे हैं करना चाहिए। वो उनका अपना ज़मीर है, मेरा ये वो जो मुबारकबाद पेश कर रहे हैं ना। बात सुनो यार, आपने सवाल सुना? जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 12वीं में। 12वीं पढ़ते हैं। 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा, तो इससे मैं पूछता हूँ यार, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया चांद पर चला गया और पूरी दुनिया उन्हें मुबारकबाद दे रही है, क्या वो सही कर रही है या नहीं? सही कर रही है। मुबारकबाद देनी चाहिए? देनी चाहिए। मौलवी साहब ये कह रहे हैं देनी चाहिए। आप एक इस्लामी स्कॉलर हो के माशाल्लाह, मुझे लगता है आप हाफिज भी हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं इसलिए नहीं कि जो हमारे बाबा जी हैं अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम साहब, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, उनका ये कहना है कि अगर आप बाबा जी को छोड़ दें, आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने कि वो क्या कहते हैं। अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मना किया है कि किसी नॉन मुस्लिम तरक्की करे तो आपने कोई चीज़ हासिल की है, उन्होंने कोई अच्छा काम किया है, जो भी है, बेशक वो, हालांकि इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम है। इस तरह में इस जो है ना, हमने इस चीज़ को नहीं देखना कि उसमें मुसलमान है, हमने ये देखना है कि जिसने जो लोग चांद पे पहुँचे हैं वो लोग कौन है, वो कौन है या नहीं है। इस्लाम एक तरफ है और साइंस दूसरी तरफ रखें आप। आपने पता है कि हमने सबसे पहले स्पेस एजेंसी बनाई थी, आपको तो पता ही नहीं होगा स्पेस एजेंसी क्या होती है। साइंस में स्पेस एजेंसी नहीं है, साइंस को नहीं मानता, साइंस को मानते ही नहीं है। नहीं, मैं ये चेक करें आप। मैं कुरान और सुन्नत को मानता हूँ कि जिस बंदे ने कुरान पाक पढ़ा है ना, हम उसको लाइक करते हैं, उसको शेयर करते हैं। अल्लाह ने ये भी फरमाया है कि मेरी मखलूक में देखो, मेरी खलकत में देखो, बिल्कुल मेरी निशानियाँ देखो। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, अगर आप साइंस को ही नहीं मानते। अगर यही तरक्की मुसलमान करते ना तो मुझे बहुत खुशी होती। ये कैसे कह रहे हैं मुसलमान तरक्की करेंगे तभी मैं मानूंगा? मुसलमानों ने तरक्की की, वो साइंस नहीं है, वो भी तो साइंस ही होगी ना। तो मुसलमान दुनिया में बहुत पीछे रह गए, आप बहुत पीछे हैं, मैं बहुत पीछे हूँ, क्यों है? इसी वजह से कोई दूसरों को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, वो हमारी भी असल में हमारे हुक्मरान सही नहीं है। अगर हम भी तरक्की कर सकते हैं लेकिन हमारे हुक्मरान सही, इनके आपस में झगड़े नहीं ख़त्म होते। जब इनके आपस में झगड़े ख़त्म होंगे तो हम कोई तरक्की की तरफ जाएंगे। जब इनके आपस में झगड़े नहीं ख़त्म हो रहे तो हमने तरक्की की तरफ नहीं जाना, बल्कि हमने जब पाकिस्तानी मीडिया
पब्लिक से सवाल करती है, पाकिस्तानी लोगों से सवाल करती है कि मोदी ने चंद्रयान 3 को लॉन्च करके उसे लैंड भी करा दिया, उनका मिशन सफल भी हो चुका है। उन्हें दुबई, यूएई जैसे बड़े बड़े मुस्लिम देशों से उन्हें जो है शुभकामनाएं और बधाइयाँ मिल रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जब जो पाकिस्तानी रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया तो वहाँ के एक बंदे ने बोला कि भाई हम क्यों करें उनका सपोर्ट, हम क्यों बधाई दें? वो हिंदू है, हम मुसलमान हैं, मुसलमान होकर हम हिंदू को बधाई नहीं दे सकते हैं। वो गैर मुस्लिम देश, हम उनकी तारीफ़ क्यों करें भाई? इस बात को जो है हजम नहीं हो रहा है। आप बोलिए, बताइए। इंडिया का पूरा लोग जो है, पूरी दुनिया में तारीफ़ हो रही है। बड़े से बड़े देशों में जो है इस साल जो है 15 अगस्त कम से कम जो है बहुत सारे देशों में जो है 15 अगस्त मनाया गया और तिरंगा जो है बुर्ज खलीफा पर लाया था। इन लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि दुबई इतना बड़ी कंट्री हो के भी हिंदुस्तान का झंडा जो है बुर्ज खलीफा पर लगा था, पाकिस्तान का झंडा नहीं लगा था। उन लोगों को खुद ही पता होगा कि उन लोगों के मुंह पे कैसे तमाचा लगाया था दुबई ने इस 15 अगस्त को। और वो लोग तो 14 अगस्त मनाते भी नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ तो 14 अगस्त के दिन मातम छाया हुआ था, क्योंकि उनके पास झंडे तक ख़रीदने के लिए पैसे तक नहीं थे। तो वो लोग अपना स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाएंगे? तो हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।